भाई देखो, ये घटना मैं सुनाने से पहले आपको ये बता दूं कि बहुत लोग शायद इस बात पे यकीन ना करें कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, वैसा नहीं हो सकता, पर जिस पे बीतती है ना वही बंदा जानता है। और मैं से ऐसे बताना स्टार्ट करूँगा कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड जो मेरे साथ रहता है, उसके साथ ये घटना हुई। तो बात ये उस वक्त की है भाई जब ना काफ़ी ज़िंदगी हमारी स्लो होती है, मतलब इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था। रही होगी बात ये 2002 के करीब की। अब एक जो अपना मेरा दोस्त है वो है भाई ट्रैवलर, वो घूमता है, सोलो ट्रैवलिंग करता है, काफ़ी घूमता है पहाड़ों में, इधर उधर पूरे इंडिया में काफ़ी उन्हें स्टेट नाप रखे हैं, घूमता फिरता है। उसको सोलो ट्रैवलिंग का मन करता है, जब भी पहुंच जाता है उसे कुछ जैसे शांति चाहिए होती है, वो जाके ऑफ बीट जाता है गांव में, ऐसे किसी मेन सिटी में जाके नहीं, गांव वगैरह में जाके 1-2 हफ्ते रह के आता है अपनी शांति में, जो भी उसे थोड़ा राइटर है वो लिखना विखना होता है। तो भाई वो पहुँच गया एक दिन उत्तराखंड के उमरेड गाँव में। अच्छा, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे इस गाँव का नाम। वहाँ पहुँच गया और वहाँ उसे भाई मिला, एक जगह उसने अपनी ली वहाँ पे रहने के लिए, उसने बुक किया 1-आध हफ्ते तक। वहाँ पे एक कैफ़े था छोटा सा, वहाँ मिलता है उसे एक सुरेश नाम का लड़का। उससे बातचीत होती है उसकी, उसका खूब ख्याल रखता है उसे, क्योंकि 1-आध हफ्ते का उसका ट्रिप था तो उसका खूब ख्याल रखता है। तो बातों बातों में वो उससे पूछता है भाई गाँव के बारे में बता, गाँव कैसा है, इस तरीके से थोड़ा गाँव घुमा मेरे को कि कैसा है। कहता है ठीक है भैया गाँव घुमाने ले चलते हैं। तो वो बातों बातों में बता देता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मैं 12वीं क्लास में ना घर से भाग के आ गया था यहाँ पर। वो कहता है अच्छा भाई ऐसा क्यों? कह रहा नहीं मैं क्योंकि वहाँ का था ही नहीं और इस तरीके से मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं भाग के आ गया। कह रहा ठीक है भाई जो होगा अपना। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई कल ना सुबह मेरे को गाँव दिखा दे थोड़ा सा, गाँव कैसा है। कहता है ठीक है चलते हैं। गाँव घुमाता है। तो भाई हिल एरिया होता है वो, तो वहाँ के लोगों को तो आदत होती है, हम जैसे लोग थोड़े नहीं थक जाते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था वो थक गया, वो रुक गया। कह रहा भाई मैं नहीं चल पाऊँगा। तो वो लड़का मजाक में कहता है कि ऐसी दिल्ली वाले तो ऐसे होते हैं, इनमें जान वान है नहीं, यहाँ आ जाते हो चलने। तो वो भी थोड़ा गुस्से में आके कहता है भाई तू कौन सा यहाँ का है, तू भी तो भाग के आ रखा है। तो उस लड़के को बहुत बुरी लग जाती है वो। तब तो वो कुछ नहीं बोलता, कह रहा भैया चलो कोई बात नहीं। रात को जब खाना वाना उसे दे रहा होता है सर्व करके, तो वो रोता है लड़का, थोड़ा रोते हुए बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जान के भाग के आया हूँ, आपने कहा ना मैं भाग के आया हूँ, मैं वहाँ का कभी था ही नहीं दिल्ली का, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। एक आवाज़ थी ना जो मेरे को बुलाती थी, वो मेरे को चैन नहीं लगने देती थी। और मेरे साथ ऐसा ऐसा वो इंसिडेंट बताता है अपना कि मैं कैसी फैमिली से आता हूँ। मैं 12वीं पास करके, और मैं जिस दिन 12वीं पास करके आया था और मेरे को वो आवाज़ें इतनी स्ट्रांगली बुलाती थी ना अपनी तरफ कि मैं खिंचा चला आया यहाँ पे। अच्छा, कह रहा मेरे को सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कहाँ आना है, कैसे आना है, इस तरीके से, और मैं यहाँ आके रहने लगा। तो उस वो आवाज़ सुनता सुनता उस गांव में पहुंच गया, उस गांव से आ रही थी बेसिकली उसको। हाँ, और वो फिर वो और भी कुछ पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है, कौन है तुम्हारे पीछे, मेरा दोस्त क्वेश्चन पूछता है। पर वो बताते बताते रुक जाता है, जैसे कि उस आवाज़ ने उसे मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं बताना। वो बताना चाहता है पर रुक जाता है बोलते बोलते। तो वो वहीं रुक जाता है कि उसे जैसे किसी आवाज़ ने मना कर दिया, उसी आवाज़ ने कि भाई कुछ मत बता आगे। वो लड़का खूब रोता है कि मेरा भी मन करता है वापस जाने का, पर मैं यहाँ एक मजबूरी में अटका हुआ हूँ, मेरा मन नहीं है आने का, मेरे को किसी ने रोका हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को फिर वापस परेशान करेगी वो आवाज़ जो भी है इस चीज़ के पीछे। वो बंदा उसमें आ जाता है भाई सुन के चाहिए भाई क्या चीज़ है, क्या सीन है। अगले दिन उसका वो ख़त्म हो रहा होता है भाई, लास्ट दिन होता है उसका। वो कहता है मैं जा रहा हूँ। वहाँ से नीचे उतर के आता है 10-12 किलोमीटर नीचे आके गांव, वो जो शहर है जहाँ से उसे बस वगैरह लेनी है या फिर जाना होता है अपने शहर की तरफ, वहाँ आता है। वहाँ बोलता है यार, वो पूछता कि आसपास के लोगों से पूछता हूँ कि ये क्या सीन है इस चीज़ इसका। वो लोगों से बोलता है तो जो उसे सुनने में मिलती है आसपास के, बोलता है कि भाई वहाँ गाँव में तो लोग ही 10-15 बच्चे हैं, तुम किससे मिला है? वहाँ तो ऐसा कैफ़े वैफ़े भी कोई कुछ नहीं है ऐसा, और तुम किससे मिला है? वहाँ तो वो खंडर पड़ा है गाँव। तो वो कहता है यार तुम मेरा पागल बना रहे हो क्या भाई, मैं तो उससे ऊपर मिल के आया हूँ। वहाँ के पुलिस वालों से बात करता है कि भाई मैं चलो इनसे बात करता हूँ, क्या पता ये झूठ बोल रहे हो। पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई वो तो गाँव तो खंडर पड़ा है, 10-12 लोग रहते थे वहाँ, अब वो भी नहीं है। अच्छा, उसे यकीन नहीं होता। और जो आपका दोस्त था वो उस लड़के के अलावा और भी लोगों से मिला वहाँ हाँ, कैफे में रहा? हाँ कैफे में रहा, खाना पीना खाया खूब। वो उसको हो जाता है कि टेंशन, उसको भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। कहता है मैं यहीं रुकूंगा आज रात और सुबह लेके जाऊंगा लोगों को अपने साथ ऊपर, दिखा के लाऊंगा, मैं उसे मिला के लाऊंगा उस लड़के से कौन है वो, क्योंकि वो तो देख के आ रखा था। उसने कहा भाई जाता है वो अगले दिन ऊपर लेके जाता है 2-3 लोगों को और पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाता है।
तो भाई अगले दिन देखता है वहाँ पूरा खंडर गांव में, जहाँ वो जगह रुका था, घूमा था, पूरा गांव खंडर पड़ा है, एक आदमी नहीं वहाँ पे। तो जो कैफे वैफे था वो भी कुछ भी नहीं था भाई, सब खंडर पड़ा था, घास उग रखी थी और ये सब। एक आध जो लोग होंगे वहाँ घूमते फिरते वो होंगे, वरना वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। यार ये कैसे हो सकता है यार? भाई ये चीज़ उसके दिमाग में आई। और जो लोग उसे मिले थे वो भी लोग भाई भी कोई भी नहीं, वहाँ पे एक दो लोग घूम रहे थे जो लोकल थे बस, और कुछ भी नहीं था जो उनने देखा। उसका दिमाग गया, फिर कह रहा अब मेरे को, कह रहा कि यार मैं कैसे झूठा बन सकता हूँ। लोग कहने लगे भाई बेवकूफ़ है, पागल बना रहा है, या फिर नशे कर रहा है, इस तरीके से उसे बोलने लगे वहाँ पे। उसके दिमाग में आई, हाँ उसके दिमाग में आई कि भाई नहीं यार, अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने देना। अब उसने कहा कि वो जो लड़के ने मेरे को बताया था अपना एड्रेस दिल्ली में रहता है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ पता करके आऊँगा कि कितनी सच्चाई है, कितनी झुठलाई है इसमें। ठीक है, वो बैठ लेता भाई नीचे जाके बस में कि दिल्ली चलते हैं। अब दिल्ली वहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र, उसे पता नहीं चला कब सफ़र निकल गया। वो इसी सोच में कि भाई क्या है क्या नहीं है, वहाँ पहुँच जाता है। जो जैसे जैसा उसने पता बताया था उस लड़के ने, वहाँ पहुँचता है। गली के बाहर उसके उन्होंने बताया था पान की दुकान है, एक पान की दुकान पे पहुँचता है। वहाँ पूछता है कि यार एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि यार ऐसे करके सुरेश का कोई है क्या यहाँ पे जो ऐसे भाग गया हो कुछ टाइम पहले। वो पनवाड़ी देखता है, बोलता है पुलिस वाले हो तुम? कह रहा नहीं। कि फिर पूछ क्यों रहे उसके बारे में? कह रहा नहीं ऐसी दोस्त हूँ मैं उसका, बताओ तो सही। तो वो उंगली कर देता है, भाई ये वाला घर है। वो जाता है, गेट खटखटाता है, गेट में 45-50 साल की औरत निकलती है। उसकी वो छूटते ही कह जाता है कि मैं आंटी सुरेश का ना दोस्त हूँ और कुछ पूछने आया हूँ आपसे। तो पहले तो आंटी चौंक जाती है, फिर उसे बुला लेती है, चलो कोई बात नहीं, धीमी आवाज़ में बोलती है कि आ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें पता होती है वो लड़का झूठ बोल रहा है कि आगे चाय वाय पानी वानी। फिर वो मना कर देता है, कहता है आंटी मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे। मैं अभी ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड के गाँव में था, वहाँ मैं 1 हफ्ते रुका, वहाँ मेरे को ना सुरेश मिला, आपका जो लड़का है, उसने मेरे को भेजा है। वो आंटी एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो और यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हो, मेरे लड़के का और मेरा। वो कहता क्यों, क्या हो गया? कि हमारा लड़का तो 5 साल पहले ही मर गया, और वो ऐसे कि उसने मेरे को भेजा आपसे मिलने के लिए कि वो 5 कैसे साल पहले मर गया। हाँ। और वो बोलता है मेरा दोस्त बोलता है कि भाई कैसे, ऐसे कैसे हो गया? वो दिखाती है फ़ोटो उसकी कि ये था। वो देख के कि हाँ भाई यही था, वहाँ तो यही था। कि उसके साथ वो बोलता है फिर आंटी अगर आप बुरा ना मानो बता सकते हो कि हुआ क्या था उसके साथ? तो बताता है कि वो उसकी मम्मी बताती हैं कि यार हंसता खेलता परिवार था हमारा, काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था हमारा, और बस हमारी गलती की वजह से चला गया वो। बोलता गलती, कैसी गलती? कह रही बताता है कि जब उसको 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो उसने हमें कितनी बार बताया था कि उसे ना सपने में आवाज़ें आती हैं कि यहाँ चला, तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो मेरे पास आ जा, इस तरीके से। हमने सोचा कि कुछ डरावना सपना होगा या कुछ इसका वहम होगा, वो कह के हमने उस चीज़ को टाल दिया। तो हमने जब उसे ये चीज़ टाल दी, तो 12th के एग्ज़ाम जिस दिन उसके ख़त्म हुए और उसका रिज़ल्ट आने वाला था ना, उस दिन अच्छा खासा रिज़ल्ट आया, हम सब खा पी खुश थे। वो घर आया, मैंने कहा कि चल सोसाइटी में मैं ना मिठाई बांट देते हैं, तो मिठाई लिया। तो जैसे वो मिठाई लेने के लिए अपने घर से निकला, फिर वो वापस लौट के ही नहीं आया। ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और हमने उसकी अंतिम क्रिया करी, और वो तो इस तरह ख़त्म हो गया, तुमको कैसे मिल गया? तो वो लड़का समझ जाता है कि ये जो हुआ वो अपने अंतिम मौत तक लड़का उत्तराखंड के उस गांव में जाना चाहता था, और क्योंकि उसको वो आवाज़ बुला रही थी, और जीते जी तो वो जा नहीं पाया वहाँ। मरने के बाद शायद उसकी आत्मा थी जो उस गांव में बस गई थी जाके। और जैसे ही वो घर से उठता है, मेरा दोस्त घर उठता है जाने के लिए कि अब मैं जाता हूँ, और उसको थोड़ा वो शौक में चला जाता है कि अब इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करूँ मैं। जैसे वो घर से निकलता है ना, तो आवाज़ आती है कि अब ये श्राप तुम्हें भी लग चुका है, तुम्हें मेरे बारे में पता है, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ, और अब वापस चले आओ इस गांव में मेरे साथ रहने। मतलब जो तुम्हारा दोस्त है वो भी ये सुन पाता है अब कि उसको भी वापस आ जा, यहाँ आ जा की आवाज़ आती है? हाँ, क्योंकि वो कहता है सुरेश कि मैं यहाँ अकेला हूँ। वो एक तरह का श्राप दे रहा है लोगों को, जिस इंसान को ये चीज़ पता चलती जाएगी, वो उस गांव में जाके, उसकी आत्मा उस गांव में जाके रहना स्टार्ट कर देंगे। अरे तेरी, मतलब उससे फिर उस गांव से आवाज आएगी आपको कि आप इस गांव में चले आओ, आप यहाँ से बिलोंग करते हो। तो आपका दोस्त अब क्या करता है? अब तो भाई आखिरकार वो फिर
इस चीज़ से कैसे निकला, उन्होंने काफ़ी अपना भाई वो कराया, मंत्र वंत्र पूजा पाठ करा, काफ़ी कराए। उसे आवाज़ें आना काफ़ी बाद में बंद हुई। उसे एक आध हफ्ते 2-3 हफ्ते वो इतना परेशान रहा। फ़ोन पे उसको आवाज़ें यही आती थी कि मेरे पास कॉल आती थी, वो उठाता था कि मेरे पास चले आओ। नंबर भाई पता नहीं, पर कॉल आती थी उसे। ऐसा नंबर तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं इस चीज़ का, पर उसे कॉल आती थी कि मेरे पास चले जाओ, मेरे पास चले जाओ, इस तरीके से। दिन में आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई पीछे से, जैसे बैक हमारे दिमाग में से पीछे से कोई हमें आवाज़ दे रहा है कि मेरे पास चले जाओ, इस तरीके से। और ये श्राप एक तरीके से, जैसे मैंने आपको भी बता दिया, तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और जो ऑडियंस को बताया तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब हमें भी सुनाई दे सकती है, इसमें रिस्क है। हाँ, और तेरी भाई साहब, मतलब रात में लेटे हुए हमें ये आएगा कि भाई यहाँ भाई आवाज़ आ सकती है। हाँ भाई जाना मत यार कहीं कोई भी यार, और हमें तो आ ना जाए कॉल, सही में भाई फट जाएगी भाई यार। सही में यार, हम तो भाई सो नहीं पाएंगे, हमारा तो कल शूट है दोबारा। इसी चक्कर में सोना ही नहीं है रात भर। आप नाम बदल देते यार, सुरेश का मुकेश कर देते, तो उसे लगता कि चलो कोई और नाम है, ठीक है। उस तक ये बात ही नहीं पहुंचती। भाई क्या पता गुस्सा हो जाता कि नाम बदल दिया। अच्छा, जो ऑडियंस देख रही है उनके पास भी हो सकता है भाई जिसको ये जिस तक ये कहानी पहुंचेगी ना, जिस किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह। भाई ये कैसे मतलब वेरीफाई हुआ कि हाँ चलो ये श्राप ही है ऐसा? कुछ और उसको कुछ पता चला, कुछ और लोगों से वो मिला क्या? आपका दोस्त ने कैसे बताया? हाँ, उसने पता किया कि उस गांव पे वो श्राप लगा हुआ। उस गांव में अगर आप उस गांव तक किसी भी तरह पहुंच गए ना, तो आप पर उस गांव की क्या हिस्ट्री, क्या है उस गांव की, क्या हुआ था उधर? उस गांव की हिस्ट्री है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था, वहाँ पर कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा फैल गया था कि वहाँ के ना रातों रात काफ़ी लोग मर गए थे। अच्छा। वहाँ लाशें ही बिछ गई थी रातों रात। कुछ ऐसी बीमारी फैल गई थी कि वहाँ कुछ अब कुछ बचा ही नहीं। बस उमरेड गाँव की ये माना जाता है कि लास्ट में एक औरत बची थी जो 82 साल की है, जो सिर्फ लास्ट में पूरे गाँव में वही बची थी, एक अकेली। और उसमें श्राप लग चुका है। वहाँ पे जाने ही एकदम मना है अगर आप जाओगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड वगैरह में वैसे भी काफ़ी देवभूमि है, और वहाँ पे काफ़ी इस तरीके की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं पाई जाती हैं भाई। और अगर ऐसी जाओ तो भाई ऐसी जगह तो बिल्कुल मत जाओ जो श्रापित है। भाई ये तो पता ही ना चले ना कि कौन सी श्रापित है, क्या है। वो तो गांव में समझ के चला गया, आपका दोस्त नॉर्मल गांव है, कैफे है, उसे तो पता ही नहीं। भाई पहाड़ों में होता भी ज़्यादा है। वो बता रहे हैं सोलो ट्रैवलर चले गए और चोटी पे ट्रैवल करते करते तो भाई फेस कर लिया भाई ने। भाई यार तेरे साथ हुआ ऐसा कुछ तो क्या करेगा कि गांव है ही नहीं, वापस चला गया तो अब गांव नहीं है, अब खंड। भाई लेकिन दोस्त की दाद देनी पड़ेगी, दोस्त को मानना पड़ेगा। साला वेरीफाई करने के लिए गया है कि भाई किसी को लेके चलो देखो। भाई उसे तो ये था ना कि मैंने तो जिया है वो पल, मैंने तो देखा है कैफे। उसे क्यूरियोसिटी हो गई ना कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, और मेरे को तो लड़का मिला है, मैं पता करके आऊंगा कि इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, तू क्या करेगा? भाई देख वापस तो नहीं जाया जाएगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं वेरीफाई करने के लिए। तू वापस चला गया है, अब देख लो भाई खंडर है, अब क्या करेगा? फिर वहां से वापस आ जाऊंगा और क्या करूंगा? अब वही थोड़ी रहूंगा। तू क्या करेगा वहाँ? खंडर देख लिया तो मैं उस कैफे को ढूंढूंगा, वो था कौन अब सा? वो खंडर है, खंडर हो गया भाई यही करूंगा, भागूंगा वहां से। और जो लोग हैं वो, अगर वो ज्यादा वो नहीं हुए कि जैसे लोग भी तो वो हो जाते हैं कि हमारा पागल बना रहे, तो भाई भागूंगा ही उनसे भी बच के और गांव से बच के। साले उन्हीं की टाटा सूमो में तो तू ऊपर तक आया पुलिस के साथ। अब भाई क्या पैदल भागेगा? पहाड़ी से कूद तुझे तो जाऊंगा। भालू पकड़ लेगा रास्ते में। पहाड़ी के जरिए नीचे आऊंगा। चलेगा सुरेश पीछे पीछे रहेगा तेरे। बेटे पर सुरेश पकड़ लेगा और भालू भी पकड़ सके वहाँ। तू तो बता, तू क्या करेगा? क्या करूंगा यार, एक ही तो आंसर बता, है। कुछ तगड़ा बता। बदतमीजी का आंसर सुनना चाहता है? मैं वहीं बस जाऊंगा टेंट वेंट गाड़ के, कि वापस आके तो यही होगा, आवाज सुनाई देगी तो यही रहो, क्या दिक्कत है? अब तो श्राप लग गया। भाई एक रात और बिताओ उसी गाँव में, खंडर में, उस खंडर में एक रात और बिता के आओ फिर। हाँ सही में बहुत अच्छी है भाई, बहुत भाई, तगड़ा। अगला किस्सा बताओ क्या हुआ था? तो भाई अगला किस्सा ये है कि ये भी पुरानी बात है काफ़ी, और मेरे दोस्त की दादी की बात है ये। और काफ़ी पुरानी बातें हैं ये लोग अभी सोचें कि भाई ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो दादी के टाइम की बात ये है कि उनके घर में क्या था कि होता है ना पुराने टाइम में, ये होता है लोगों के सोचता है कि हमारे एक लड़का हो जाए, लड़की को भी एक लड़का हो जाए, ताकि हमारा वंश आगे चल पाए। पुराने टाइम में लोग सोचते थे। भाई आज भी बहुत लोग सोचते हैं। हाँ, आज भी सोचते हैं, पर थोड़ा अब चेंज हो रहा है। पर तो उस टाइम ये हुआ कि जो उनकी दादी थी, उनकी ना काफ़ी बहनें होती जा रही थी, मतलब लड़की पैदा होती जा रही थी। उनकी 5 बहनें थीं, उनसे बड़ी, और वो सबसे छोटी थी जिनके बारे में है ये। तो उनके माँ बाप थोड़े परेशान रहते थे कि यार
लड़के के चक्कर में 5 लड़कियां हो चुकी हैं, लड़का हो नहीं रहा, हमारा वंश कैसे चलेगा आगे, घर परिवार काफ़ी है और हमारा घर ये वंश कैसे बढ़ेगा आगे। काफ़ी परेशान रहते थे उनके माँ बाप। तो वो सबसे छोटी लड़की थी, उन्होंने सुन लिया अपने माँ बाप को बात करते हुए कि यार मेरे माँ बाप परेशान रहते हैं कि लड़का नहीं हो रहा इनके। तो कहा जाता है कि उनके गाँव में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, उस पर मान्यता उनकी ये थी, उनका मानना ये था कि इसके पास जाके एक आंख बंद करके अपनी एक मन्नत मांगो और 10 से 15 दिन भाई भूखे प्यास रहना पड़ेगा, पानी भी नहीं पी सकते और पूजा करनी पड़ेगी पेड़ की। 10 से 15 दिन आपको निर्जला, उसे निर्जला व्रत कहते हैं, इसमें पानी भी नहीं पी सकते और आपकी कोई भी मन्नत हो वो पूरी हो जाएगी। वो जाके अब उस पेड़ पे मैं ये नहीं कह सकता कि प्रेत था या देवता था, क्योंकि बरगद के पेड़ पे प्रेत भी रहते हैं और देवता भी रहते हैं। मन्नत कौन पूरी करता था ये चीज़ अभी नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि कौन था। जाके उन्होंने कहा, 9-10 साल की रही होंगी, वो छोटी थी, उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप परेशान है, जाके आँख बंद करके मन्नत मांगते हैं कि मेरे माँ बाप की एक लड़का पैदा कर दो और उसका कुछ भी वो हो मैं आपको उसकी चुकाऊंगी, उसका जो भी आप बदले में लोगे और मैं आपके व्रत रखूँगी। इस तरीके से मान्यता मांग लेती हैं और अगले दिन से व्रत रखना स्टार्ट कर देती हैं, बिना खाना पीना छोड़ देती हैं भाई। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उनके घर में भी काफ़ी बीमारियाँ आने लगती हैं। तीसरे दिन तक उनकी मरने वाली हालत हो जाती है भाई, बिना कुछ खाए ना पिए मरने वाली हालत तो हो ही जाएगी। 9-10 साल की लड़की है वो। अब घर वाले परेशान, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा वैसे बीमारी कोई नहीं, पर वो छुप के ना खा रही थी ना पानी पी रही थी कि मेरे माँ बाप का लड़का हो जाए। और उससे काफ़ी बच्चे को काफ़ी बोला गया कि बता क्या दिक्कत है तेरे को, क्या दिक्कत है। डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बताई, तेरे को क्या हो रहा है हमें बता। तो वो रो धो के फिर बता देते हैं कि ऐसे ऐसे उस पेड़ पे जाके ना आप लोग परेशान थे तो मैंने अपने भाई की मन्नत मांगी है। अब वो लोग तो उसमें आ गए कि यार ये क्या करा ये, क्योंकि वो उस पेड़ पे जो भी आपने बोल दिया एक बार वो फिर होके रहेगा किसी भी हालत में। जाके पूजा पाठ करी भाई, वहाँ के पंडितों को बुलाया गया कि हाथ जोड़े उस पेड़ के आगे जाके उनके माँ बाप ने कि हमारी बेटी नादान है, गलती कर दी, नादानी में आपसे ये मन्नत मांग ली, इसे आप माफ़ कर दीजिए और आगे से हम ऐसा ख्याल रखेंगे कुछ ना हो। भाई वो ठीक नहीं हुई, उन्हें ना सपने में भी एक आदमी दिखने लग गया, क्योंकि उन्होंने लड़के की मांग करी थी ना। उनके सपने में एक जो जन्मा बच्चा होता है ना वो दिखने लगा उन्हें हर जगह, जीते जागते भी उन्हें बच्चा दिखता था कि बच्चा मेरे आसपास घूम रहा है, सपने में बच्चा दिख रहा है, इस तरीके से। और वो परेशान हो गई। धीरे धीरे उनकी जो 5 बड़ी बहनें थी उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई, पहले मरी भाई। 1 महीने में उनके घर में 2 मौतें हो गई थी, दोनों बहनें, क्योंकि उन्होंने मांग लिया था एक अलग चीज़ जो उनके हाथ में, भाई जो कुदरत के हाथ में है लड़की लड़का, तो उसका वो ये था कि जब तक ये सब मरेंगी तभी एक लड़का पैदा होगा। ये वो एक मान्यता ये थी ना कि कुछ लेगा तभी कुछ मिलेगा, इस तरीके से। अच्छा, ये मान्यता मतलब कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ेगा, आपके घर से कुछ ना कुछ जाएगा ही, जब भी वो मान्यता पूरी होगी आपकी। और फिर उनकी 5 बहनें मर चुकी थी, वो अकेली ही बची थी लास्ट में। 1 महीने के एक महीने में 2 बहनें मरी और फिर धीरे धीरे टाइम में उनकी 5 बहनें खत्म हो गई। पर जो पूजा पाठ करवाया उससे कुछ नहीं हो। फिर भी जब लास्ट में आके उन्होंने खूब पूजा पाठ की, बहुत मन्नतें मांगी, तब जाके फिर वो अपने माँ बाप की अकेली बची हैं। और फिर लड़का फिर भी पैदा नहीं हुआ उनके कोई भी। उनके बाद भी जो बच्चे पैदा हुए ना वो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर मर ही गए और लड़का फिर भी नहीं हुआ, लड़की हुई। तो भाई लेकिन एक क्योंकि वो गलत हो गया ना भाई। नहीं, पर एक तरीके से तो वो भी जो बरगद का पेड़ है, जो भी कह रहे हो आप उसको, वो तो अपनी इच्छा पूरी कर ली ना, उसने बदला तो ले लिया ना। बट उनके हाथ में नहीं है ना वो भाई। नहीं, वो चीज़ गलत हो गई ना। मान्यता ये थी ना कि आप व्रत रहोगे 12-15 दिन बिना खाए बिना प्यासे। तीसरे दिन जब उसकी हालत ख़राब हुई उनकी, तो उन्होंने फिर वो चीज़ छोड़ दी। पर आप एक बार मन्नत तो मांग चुके थे, वो चीज़ तुम्हें पूरी करनी चाहिए थी, वो चीज़ वहाँ ख़राब हो गई। अगर वो चीज़ पूरी करते तो शायद कुछ हो जाता, अच्छा मिल जाता, पर उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी जब तीसरे दिन हालत ख़राब हुई, इस तरीके से। अरे बाप रे, ये भी खतरनाक चीज़ है भाई। देख के मन्नत मांगो, जब भी मन्नत मांगो ध्यान से मांगो कि हम किस जगह मांग रहे हैं और कुछ देना ना पड़ जाए वापस। क्योंकि अगर जब देवता होता है तो वो तो देता है बदले में, आपसे कुछ नहीं मांगता। अगर उस पेड़ पर कोई प्रेत वगैरह है तो वो आपसे बदले में कुछ ना कुछ। भाई ये बात है 2022, ठीक है भाई। 2022 में मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, तो होता है 10 सितंबर को। अब डेट्स भी मुझे इतने अच्छे से याद है क्योंकि ओकेजन पे गया था। तो 10 सितंबर को इसका बर्थडे होता है भाई। हम वहाँ पहुँचे 8th को, मैं और मेरा एक दोस्त है यहीं का, बचपन का दोस्त है मेरे, वो गया। फिर छोटा भाई था मेरा, सगा भाई है ना,
उसका एक दोस्त, तो हम वहाँ पहुँचे। अब भाई दिल्ली के लोंडों का आपको पता होता है कि भाई पहाड़ पे जाना है, ये करना है। भाई ठीक है भाई, अब देहरादून से मैं बहुत पुराना हूँ, देहरादून में मैं बहुत साल से रहा भी हूँ, मेरा परिवार भी है, तो मुझे आइडिया है कि पहाड़ों के बारे में। और देहरादून लैंडोर में तब से जा रहा हूँ जबकि वो फेमस भी नहीं था, अब तो क्या रेड मार दी लोगों ने जा के वीडियो देख देख के। तो भाई हम उन्हें घुमाने ले गए। अब वहाँ पे एक है ऊपर 4 दुकान, जो लोग देहरादून जानते होंगे, लैंडोर मसूरी, 4 दुकान, एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे आपके सचिन तेंदुलकर आते हैं, ये सब मतलब डिस्क्रीटली आते हैं, चाय वाय पी के चले जाते हैं। तो हम अनिल अंकल कैफ़े एक वहाँ बैठे थे, 4 लोग हम, एक मैं, बाकी 3, एक छोटे भाई का दोस्त, छोटा भाई, मैं और मेरा दोस्त। तो मैं और मेरा दोस्त दिल्ली से पहुँचे थे। भाई चाय पी रहे अपना वहाँ पे, एक चिली चीज़ टोस्ट करके वो खा रहे। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई यहीं कॉर्नर में, बिकॉज वो वन वे है, लैंडोर एक वन वे है भाई, मैंने बोला यहीं कोने में क्रिश्चियन सेमेट्री है जो कि मतलब 1800 की, मतलब वहाँ पे अभी रिसेंटली एक बॉडी मिली है 1828 कुछ की, अभी रिसेंट अभी मिली है भाई, अभी 6 महीने की बात है। तो वहाँ पे मैंने बोला कि आओ तुम्हें दिखाता हूँ, ये इनएक्टिव है मतलब तब से। हाँ भाई, वो सेमेट्री जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो सेमेट्री बंद है। वहाँ पे आप कोई भी नया, मतलब आप बरी नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिक जगह है। लैंडोर एक बहुत हिस्टोरिक जगह, क्योंकि वो कैंटोनमेंट था आर्मी का, ठीक है। अब भाई वो वहाँ पे एक कहावत है, 26 मकान 4 दुकान, ऐसा है लैंडोर। तो वहाँ पे 26 मकान से ज़्यादा ना कोई बना सकता, ना कोई खरीद सकता, ना कोई बेच सकता। अच्छा, बहुत बहुत प्यारी जगह, आप लोग चलना कभी, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट वीट लाइट भी नहीं है वहाँ पे, एक पगडंडी टाइप सी है जिसको मेटल कर रखा है, कुछ भी नहीं है सीन। तो भाई वहाँ पे हम चक्कर लगाए, तो अपने दिल्ली के यही हीरो सारे, अबे क्या होता है भूत, अबे कुछ नहीं है नहीं। तो अगर किसी ने रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड आपने सुना होगा, मसूरी में ही रहते हैं। तो अगर आपने उनकी डिटेल्स में जाओगे तो उन्होंने भी जिक्र कर रखा है लैंडोर के भूतों के बारे में। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे दिखते ही दिखते हैं, मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भूत दिखेगा अगर आप रात में चले गए। अच्छा, क्योंकि वो मतलब हिस्टोरिक कोई है। टाइम है या कुछ, अरे मुझे 6 बजे दिखा है यार दोपहर में। अच्छा। ये इवनिंग में सनडाउनर पे शाम के। भाई तो वहाँ पे बहुत जिक्र कर रखा है लोगों ने कि भाई किसी को घोड़े पे दिखता है, किसी को कैसे दिखता है। और ये किताबों में रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ब्लॉग्स में लिखा है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो भाई बेसिकली अब मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे सेमेट्री की तरफ अगर आप जाते हो स्टोरी से हटके, तो आप सेमेट्री की तरफ जाते हो ना, आपको एक भारीपन लगने लगता है। अच्छा, हाँ, आप जब भी जाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि भाई दिल आपका ना थोड़ा सा जकड़ सा, वाइब्स अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है कि आपके ना चारों तरफ एक ऑरा है, नेगेटिव हो जाता है वो, भारीपन लगता है। और फिर वो तब तक रहता है जब तक आप उसकी नज़र से दूर नहीं हो जाते। कि आप जब सेमेट्री से हट जाओगे तो आपको चलो ठीक है, पहाड़ है, सुंदर है, वहाँ पे जैसे ही आओगे ना भारीपन कि भाई बिल्कुल ही गलत लग रहा है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, वहाँ हम गए तो भाई अपने दिल्ली के कि भाई हम तो देखेंगे भूत क्या है भाई, अभी कुछ नहीं। और पहले मैं भी ऐसी था, सच बताऊँ तो मैंने भी बहुत भूतों के बारे में सर्च करा है, देखा है, पर मुझे कभी लगता नहीं था असली होते हैं। तो भाई हम वहाँ गेट पे पहुँचे। अब हम जैसी गेट पे पहुँचे, गेट है भाई, एक आंटी बाहर आई गेट से, सेमेट्री के गेट से। सेमेट्री के जो गेट है, जो सेमेट्री का 2 एंट्रेंस है, एक चर्च से है और एक सेमेट्री का गेट है जो बंद है। अभी रिसेंटली शायद खुला था क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। रिसेंटली ये बता रहा हूँ, 1 महीना पहले, उसके पहले नहीं, हम बता रहे हैं 2022। एक आंटी भाई बाहर आई और हमने देखा, हम सब ऐसे आपस में देखने लगे क्या हो गया भाई ये, क्योंकि हम बिल्कुल वहाँ गेट पे खड़े हो गए, गेट ये है और हम यहाँ खड़े हैं। भाई हमने देखा भाई ये कैसे हो गया। अब हम क्यों चौंक गए, क्योंकि गेट वेट कुछ खुला नहीं, वो ऐसी चलती आ गई बाहर, आर पार हो गई। आर पार, हमारी आंखों के सामने सामने 4 लोगों के आर पार, 4 आर पार हुई है, वो दिखी है, दिखी, फिर वो पहले से ही बाहर खड़ी दिखी थी? भैया, अच्छा, गेट के अंदर से बाहर आई, दिखी। और क्या पहना था उसने? और उन्होंने पहना था एक रेड कलर का सूट, और बहुत ओल्ड, जिसे कहते हैं ना 95 प्लस, बहुत ओल्ड रेड कलर का सूट था, एक स्वेटर था, एक मफलर सा डाला हुआ। और उनकी भाई मैं गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे को बात करते हुए, वो सफ़ेद थी, सफ़ेद रंग ना मुंह का सफ़ेद, झुर्रियाँ पूरे में, गलत मतलब स्किन बैग्स आ रखे हैं, कटी पुटी स्किन है, हाथ कटे पुटे, और हल्के हल्के भाई आर पार हुई। अब हम आपस में देख रहे कि भाई ये क्या सीन हो गया। 2 आगे बैठे, 2 पीछे बैठे, मैं और मेरा दोस्त पीछे बैठे थे, भाई और उसका दोस्त आगे। भाई हमारे ऐसे देख रहे कि भाई ये क्या गलत सीन हो गया हमारे साथ। अब भाई तब तो आपको बड़ा लगता है कि आप भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो,
ठीक है ना, ये लगता है भाई जब असली में होता है ना तो फिर मुंह से आवाज़ ब्लैंक भाई। और ये सब चीज़ें 2-3 मिनट में हुई हैं। आर पार आई भाई गेट से, तो मैं और मेरा भाई तो समझ गए क्योंकि हमने बचपन से सुना है। मेरे ताऊजी का ऑफिस ऊपर था वहीं पर ही, तो हमने बचपन से किससे सुने हैं कि भाई थोड़ा वहाँ पे मत जाया करो, मत वो करा करो। भाई हम वहाँ गए, आर पार आई, आके घर मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देख रहे, भाई सामने आके गाड़ी की यूं खड़ी हो गई, ड्राइवर साइड जो बोनट है ना ड्राइवर, भाई यूं खड़ी हो गई ऐसे, और गाड़ी की तरफ देख रही है। हमें देख रही है हमारी आंखों में, ठीक है। और बाद में जब हम नीचे आए तो हमने कहा अभी तो चलो, पर हम जब नीचे आए हमने बात करी तो सबको ये लग रहा था कि उन्हें घूर रही हैं। भाई स्टेप बाय स्टेप चलता हाँ है। भाई। अभी वो आपको घूर रही है, अभी मत जाओ आगे। मुझे अभी घूर नीचे रही है। मत आओ, ठीक है, अभी ठीक है। वहीं रहो। वो मुझे घूर रही हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरी तो हालत टाइट, क्योंकि मुझे पता था भाई। मैंने कहा भाई ये तो गलत सीन है। मैंने किसी से कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा। फिर वो हमें घूरी ऐसे और फिर चल दिया आगे। भाई वहाँ 2 कुत्ते आ रहे थे एल स्टेशन, वो भाग गए उल्टा रो के। अच्छा। रो के भाई, एल स्टेशन तो वहाँ के तो भारी होते हैं क्योंकि उनके कोट वोट हैवी होता है, पहाड़ी कुत्ते टाइप। एल स्टेशन से भाग गए उल्टा। तो भाई मेरा भाई का छोटे भाई का दोस्त, वो हीरो, क्या बे क्या भाई गेट से खोल के निकली है, ये कैसे हो सकता है, तुम पागल हो। मेरा दोस्त कि भाई तुम्हें अकल नहीं है। मतलब वो आंटी जब पास बाय करी आपको तो वो गायब हो गई, आपको पीछे दिख रही? साइड में थी, आगे ही, मतलब पहले गाड़ी की तरफ आई, खड़ी हो गई, फिर थोड़ा आगे चली गई। तो भाई अब ऑटोमेटिक गाड़ी जब आप थोड़ी सी छोड़ते हो तो आगे जाते हो ना हल्के हल्के, तो वो गेट पे पहुंचे। तो जो मेरे छोटे भाई का दोस्त था वो ड्राइव कर रहा था, वो हीरो उतरा कि अबे भाई तुम्हें कुछ अकल नहीं है, गेट खुला है। वो गया वहाँ, उसने ऐसे ऐसे करा गेट, तो भाई पूरे में जंजीर लिपटी हुई गेट में, इतना मोटा ताला जंग लगा हुआ। जिसको आप खोल कैसे सकते हो। और मैं कह रहा हूँ आपने बंद भी करा तो 1 सेकंड में बंद हो गया। हमारे सामने निकले, गाड़ी की तरफ आए, आगे गए, और गेट कैसे बंद हो गया। कूद के आई हो, कूद के। अगर उसकी हाइट ज्यादा कूद के आई हो तो नहीं, नहीं। बताते ना, कूद दिखते के ना। ऊपर से आई हो। 95 साल की जिमनास्ट था। दिखती ना, कूदती हुई भाई सीधा आई। तो भाई देखा हमने, और हम फिर वो जैसे ही उसने ऐसे ऐसे करा, ताला देखा, जंजीर देखी, उसका मुंह हो गया यूं और भागा गाड़ी की तरफ तब तक आंटी गायब? नहीं बता रहा हूँ। तो गाड़ी की तरफ भागा, फिर हम आगे चले। हमने कहा भाई, और वो ना आंटी वहाँ खड़ी थी और हमें घूर रही थी, मतलब एक होता है ना आसपास ऐसे देख के घूर रही गाड़ी के। तो हम आगे चल दिए। हमने कहा भाई ये गलत सीन में, रोक पीछे देखा कोई नहीं। रियर व्यू मिरर में नहीं देखा, ऐसे करके कि भाई क्या हुआ है, ये तो गलत सीन है। तो उनकी तो दोनों जो दिल्ली के थे अपने शेर, उनकी हालत हो गई टाइट, और हमें तो पता था ये होता है। भाई उनकी हालत टाइट हो गई। फिर उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक गाड़ी भगाई है। अच्छा। उसी बंदे ने। और वो फिर हमारे होटल था बिल्कुल, मतलब उतरते ही होता है तो राजपुर पे, वहाँ पे हम रुके थे, वहीं रुके, अंदर आए। अब भाई डिस्कशन चालू हुआ कि भाई ये कैसे हो गया। मैंने कहा भाई हमने तो तुम्हें कहा था मत छेड़ो यार, हमने कहा था मत प्रोवोक करो, और तू उसको गेट को हिला के आया। भाई तेरे में कुछ चढ़ जाए, तू पागल है। सही बात है। तेरे सामने जब वो निकली है बंदी, तेरे इसको घूरा है, और फिर तूने खुद देखा ताला वाला, तू छेड़ रहा है। भाई तुमने देखा, तुम्हारे दोस्त ने देखा, और तुम्हारे भाई ने देखा। हो सकता है उसने ना उसके दोस्त ने ना देखा हो। सबने देखा, सबने क्योंकि हमने नीचे बात करी। फिर भी ना। वो और कर रहा भाई है, फिर भी तुमने मस्ती ले उसके रहा है। हाथ पैर भी नोटिस करे सब थे? भाई कुछ सब। अटपटा था हाथ पैर तो देख नहीं पाए, देखो क्योंकि विंड स्क्रीन थी, वो थी, मतलब डोर था, तो हम इतना ही देख पाए। मतलब मुझे यहाँ तक दिखा, जितना फ्रंट मिरर से शीशे दिखता से है। दिखता है ना अच्छा, जितना, क्योंकि वो बहुत क्लोज आ गई थी वो ऐसे। तो जितना नोटिस कर पाया मैक्स। अब भाई ऐसे में नोटिस भी क्या करे यार, हमें तो पता ही था। हमारी तो हालत टाइट हो गई कि भाई ये कैसे बंदी आ रही है। तो फिर हम नीचे आए, भाई नीचे बात करी, कह रहा भाई बंदी मेरे को घूर रही थी। मैंने कहा मेरे को घूर रही थी, मेरे को घूर रही थी। तो आप इमेजिन करो, एक ही टाइम पे चारों को आंखों में आंखें डाल के वो कर रही थी। तो फिर जंजीर वंजीर देखी, गलत हिसाब हुआ। तो भाई हम अब उस चीज़ की, ये इतना सा किस्सा है, ठीक है ना। खैर हमारे लिए तो क्या हम पे बीती है हमें पता है, तो हम तो भुला नहीं पाया ये आज तक। तो फिर अब आपको मैं उस सेमेट्री की डिटेल देता हूँ। उस सेमेट्री में क्या मानते हैं, बोलते भी हैं कि वो क्यों लॉक हुई थी। वहाँ पे भाई एक वाइस रॉय था ब्रिटिशर्स के टाइम का। अब वो वाइस रॉय था या बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, मतलब कुछ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, फिरंगी था, उसकी ग्रेव है। और अब भाई वो हर रात वहाँ नाचता है अपनी ग्रेव पे।
और ये सबको पता है, जो उस एरिया में रहता है एक एक बंदा जानता है। क्यों जानता है भाई? अब पहाड़ों में आवाज़ें गूंजती हैं, सुना है ना, तो नाचता गाता है। अब भाई हम उसका एविडेंस कैसे लाएं कि भाई हर रात वहाँ ग्रेव टूटी मिलती है, उसकी ग्रेव, उसी की, हर रात। शुरू में गवर्नमेंट ने 10-20 साल इसको रिपेयर करा, ठीक है, कि उसमें भर दिया, वो नाचा, फिर अगले दिन फिर वही टूटी मिली। और जो उसके नेबर्स हैं उन्हें दिख रहा है भाई, मतलब वहाँ 2-1 घर हैं, एक एक्टर का भी घर है, नाम नहीं लूँगा, उसने देखा भाई टूटी है भाई, आवाज़ आ रही गाने की, मतलब वो अपने ओल्ड ब्रिटिश टाइम के सॉन्ग्स जो थे वो गा रहा है, ग्रेव टूटी, फिर रिपेयर करी, फिर टूटी, फिर रिपेयर करी, फिर टूटी, और हर रात सेम इंसिडेंट। तो और उस एरिया में ना ज़्यादा डेवलपमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक बहुत क्लोज एरिया है कि सब बहुत अच्छे से अपने जो पर देखा जाए तो भाई कबर वैसे इतनी कोई देखता नहीं कि टूट रही है, टूटी रहने दो उसको, साली को बार बार भाई अगर उस टाइम पे आवाजें गूंज रही है सिमेट्री से, नेबर्स को दिख रही है, फिर वो जाके देखेंगे क्या होता है यहाँ, और ना तो भाई- टूटा हुआ है, चलो भर दो इसे। बट फिर भी हो सकता है कुछ रीजंस हो, वो उस टाइम का कोई ऑफिशियल था जो मर गए थे, लेकिन फिर वो ये गवर्नमेंट इतना उसको ध्यान हाँ, देता वैसे नहीं ये ना बात कोई है। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल इसके देते पीछे हैं। क्या मैं reason इसका होगा? रीज़न दे देता हूँ। उस जगह पे जितनी भी ग्रेव्स है ना, सारी बहुत हाई रैंकिंग बंदों की हैं, ठीक है, और वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो ऐसी वैसी नहीं है कि कोई वाइसरॉय है, कोई जनरल है मिलिट्री का, कोई इंडिया का पहला गवर्नर है, एंग्लो इंडियन है। अच्छा, अब उसमें एक और ख़ास बात है, हिस्ट्री का पार्ट क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो इटली के ब्रिटिशर्स ने पकड़े थे, उनकी ग्रेव्स हैं। अच्छा, हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर की ग्रेव्स है। तो बहुत हिस्टोरिकल, मतलब आप ये मत समझो कि हल्की जगह की नॉर्मल सेमेट्री है, बहुत हिस्टोरिकल। तो इसलिए गवर्नमेंट उस पर अपने वो रखती है। बिल्कुल। और वहाँ पे बोर्ड लगा है क्लियर, एंट्री विदाउट परमिशन इज़ नॉट अलाउड। क्लियर बोर्ड लगा है, ठीक है ना। गेट पे आप देखोगे, आपको मैं भेजूंगा फोटो, तो आप देखना, उसमें लिखा हुआ है। तो भाई, और वहाँ पे ग्रेव्स भी ऐसी ऐसी हैं, ऊंची ऊंची, मतलब आपने देखा है ना, वहाँ पे उसके टीले टाइप हैं, कंक्रीट से बना दिए, कैंडल्स डेली जलती हैं, और जो लोकल लोग हैं वो आते ही हैं। अब वहाँ पे ग्रेवयार्ड कैसे हैं भाई? स्टेप्स में है, मतलब एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़। तो वो पूरे पहाड़ पे छोटी 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 बड़ी ऐसे ऐसे ग्रेव्स हैं वहाँ पे, इसलिए वो सबको दिखती हैं। कोई जैसे मैं बताया ना, मेरे था तो जो उनका ऊपर ऑफिस था, तो वहाँ से डायरेक्ट दिखता था, क्योंकि भाई पहाड़ में तो दिखता ही है ना। और आवाज़ गूंजती है, सबसे बड़ी बात, तो नाचते गाते बंदा दिखता है। और ये बहुत फेमस कहानी है, मतलब ये झूठ की नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे ना वहाँ पे उसे पता है वहाँ के लोगों को सबको ये पता है, भाई, सब वहाँ aware दिखता ही है। अगर वहाँ बोला जाता है कि अगर आप मूनलिट नाइट पे जाओगे आपको दिखेगा। अच्छा, तो आपकी वहाँ पे किसी से बात हुई है जिसको वो दिखाओ और उसने बताया हो भाई ऐसे करता है वो? नहीं भाई, लैंडोर में बात नहीं हुई, लेकिन मैंने ऑनलाइन बहुत लोगों से देखा है, पूछा है, मसूरी में पूछा है, ये मेरे कजिन्स के साथ भी हुआ है कि उसी रोड पे उन्हें बहुत, मतलब यार ये देखो, ये ऐसी चीज़ है ना, जब आप जैसे हम कहीं रहते हैं तो वहाँ का हमें पता होता है कि है, क्योंकि बड़ों से सुना है, उनके बड़ों से सुना है, जनरेशन से सुना है ना। मतलब ये चीज़ तो नहीं है कि मैंने एक्सप्लोर करी है खुद जाके, तब तो मैं 10 लोगों से पूछूं। ये तो बड़े कहते आ रहे हैं कि मत करो मत करो, तो हम क्यों ज़बरदस्ती वो करें। और ये तो एक वैसी चीज़ है कि यार पता है कि हमें पता है, तो ना मैंने पूछा। बट फिर हाँ, मैंने ज़रूर रिसर्च ज़रूर करी उसके बारे में, कि वो तो मुझे पता था कि वो नाचता है। तो रिसर्च जब करी तो भाई रस्किन बॉन्ड के निकले आर्टिकल कि घोड़े पे दिखते हैं वहाँ पे। फिर बहुत लोगों के मैंने रिव्यू देखे उस पे, इस पे गूगल पे, उनको बहुत एक्सपीरियंसेस हुए गलत गलत लेवल के। तो भाई ये हुआ किस्सा। अब भाई मज़े की बात ये है, मज़े की कह लो कुछ कह लो, हमारी तो वो हो गई, सितंबर से लेके दिसंबर तक मेरा जीवन बिल्कुल बेकार। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब तुम बता रहे थे कि तुम नीचे आए, Discussion चारों हो भाई ने गया डिस्कशन बहुत किया? हाँ, वो भाई ये डिस्कशन हुआ, रात में कौन बात करे यार हम तो यही हुआ कि भाई हमें देख रहे थे, तुम्हें, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम्हें मैंने बताया था भाई कि तुमने क्लास नहीं लगाई उसकी अपने भाई के दोस्त की, साले तो क्यों उतर ये गया हमारे वहाँ? हजूर वालों, हमें किसी की तला हमने वो नहीं लगानी क्लास व्लास। पर ये तो हुआ होगा कि कोई डर रहा है ज्यादा ही, बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। मेरी तो फटी पड़ी है यार, कुछ करो यार, क्या बुखार करूं बुखार मैं? तो नहीं आ गया किसी को? किसी को उस टाइम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उस टाइम किसी को कुछ नहीं हुआ। और ना मैं, देखो हमने उसके बारे में बात ही करनी छोड़ दी, सच बताऊँ तो, ठीक है। हम जब भी बोलते ना, हम बोलते जंजीर, उस भूत का नाम जंजीर रख दे, क्योंकि जब उस बंदे ने गेट खटखटाया ना तो जंजीरों की आवाज़ें आई बिल्कुल छ छ छ करके। हाँ। तो सब आपस में देखने लगे। हम उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एक है ना यार, फिर बंदी दिखती है
वो याद आ जाता हाँ है फिर सब वो कुछ। रोंगटे खड़े होते हैं फिर, और आपका 6 घंटे बर्बाद किए डर डर के कि क्या हुआ है। तो नीचे आके बात करी तो मैंने कहा मैंने तुम्हें दी थी वार्निंग, तुम भाई क्या मजाक कर रहे हो। और ना खैर उस टाइम पे बात इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाई क्योंकि सब पार्टी के मूड पे थे, बर्थडे पे गए थे तो अपना खैर वो सब करा। तो भाई मैं अपना उसका बता सकता हूँ भाई, मेरे जो भी चल रहा था काम वाम जो भी, मतलब भाई बेकार, ठीक है। घर में भाई कॉन्फ्लिक्ट्स कि मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि उस चीज़ की वजह से बिल्कुल हुआ है कॉन्फ्लिक्ट भाई, अननेसेसरी भाई झड़प, मतलब होनी नहीं चाहिए कि भाई हो गई बस झड़प है, ठीक है भाई, घर में बाहर दोस्तों से जिनके साथ आप गए थे उनसे भी झड़प हो गई थी? थोड़ी बहुत हुई थी, आपका एक्सीडेंट भी तो हुआ था। वही उसी के बाद तो वो हुआ। फिर अल्टीमेटली भाई मैं और मेरे जो दोस्त गए थे, तो भाई हम गाड़ी में हम गए थे, जोमा लैंड था 17 दिसंबर को 2022 में हम जा रहे थे भाई। गए और पूछो मत बस किसकी गलती है क्या है क्यों है, आगे वाला बस वाला जो भी, मतलब मेरी फॉर्च्यूनर हो गई टोटल लॉस। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ख़त्म। कहाँ पर? ये एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पे। एक्सीडेंट हुआ कैसे था बताओ। भाई एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि गाड़ी चल रही थी अपनी सर्विस रोड पे, और मतलब भीड़ का टाइम था, 7-8 बज रहे थे, आपको पता ही है कैसी भीड़ होती है सर्विस रोडों पे। तो भाई एक ओवरटेक इनिशिएट करा मैंने, तो ओवरटेक इनिशिएट मैंने करा, आगे एक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, तो उसने मुझे बिना देखे ओवरटेक इनिशिएट कर दिया, ठीक है कि मैं पीछे हूँ। तो अब अगर मैं एक्सीलेटर देता तो वो पिचकता मेरी गाड़ी और बस के बीच में, उसके आगे एक बस थी। तो भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ गया स्टीयरिंग पे, मैंने पेड़ में दे दी। तो जब पेड़ में दी तो जो साइड में मेरे बैठा था बंदा, वो विंडशील्ड पे, और उसके मुंह पे आए 70 टाके अरे तेरी। मुंह पे। मेरा यहाँ से लेके ये हाथ पूरा। और जो बंदा साइड में बैठा था वो वही बंदा जो ट्रिप पे जो था? मेरे साथ, आप चारों वही थे? नहीं 2 थे जो मेरे साथ गया था, पीछे एक और थे, अच्छा, उनका अलग अरे सीन। तेरी। ठीक है, तो भाई हमारे साथ बढ़िया हिसाब हुआ। तो फिर हमने बात करी, तो पता चला कि ये होना था, कुछ है, नेगेटिविटी है। नेगेटिव एनर्जी थी। पर ये भाई ये वैसे भी तो नहीं कह सकते कि जैसे कि भाई हो जाता है एक्सीडेंट, अब जरूरी थोड़ी है भाई उसी की इतना वजह से भयंकर नहीं होता ना। बट वही तो कह रहे हैं उन्होंने बात करी ना वो। कैसे पता लगाया आपने? बात भाई ऐसे करी कि अब देखो पंडित एक होते हैं कि वो तो मंदिर वाला अलग हिसाब है। एक थे म्यूचुअल थे, वो बहुत मतलब मानते हैं उन्हें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली है ना भाई, तो वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बढ़िया अपनी पोस्ट है उनकी। उनसे पूछा तो उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि तुम वहाँ गए, सब बता दिया। वहाँ गए हुए नहीं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है इस तारीख को, और ये होगा, और 17 जनवरी तक होगा। अच्छा। और ये एक्सीडेंट कब हुआ था? अक्टूबर 17 नवंबर? दिसंबर, अच्छा। ठीक है, तो 17 उन्होंने जनवरी। 1 महीने की और बता दी कि ये नेगेटिव रहेगा। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे बच सकते हो? कुछ नहीं भाई, कैसे बचो। लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप कहीं होके आए हो जहाँ से कोई आपके साथ आ गया है। इतनी डिटेल में नहीं बताया, मेरे पापा की बात हुई थी तो मतलब था कुछ नेगेटिव एलिमेंट, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा। देखो कुछ बताओ ना, क्या उन्होंने बताया, क्या मतलब थोड़ा बताओ। उनका नाम मत रिवील करो, उनके नाम के बारे में कुछ मत क्या बताओ। एग्जैक्टली क्या बताया उन्होंने? भाई चिट्ठा खोल दिया पूरा बताओ, हमें बताओ भाई पूरा। यार देखो पूरा मतलब इतनी स्टोरी से रिलेटेड ही बताओ। भाई, स्टोरी से रिलेटेड ये है कि तारीख बता दी कि ये लोग कहीं गए थे, ये ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, और ये हुआ है, और ये होगा। ठीक है, ये नहीं बताया कि भाई तुम लैंडोर में गए, ये बताया भाई गए हैं, कुछ हुआ है, कुछ सीन है, और होगा 17 जनवरी तक, बच के रहना है। अच्छा। पर वो ऐसे मतलब जैसे नेगेटिव एंटिटी साथ आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो रहती है जब तक आप पूजा ना कराओ या कुछ ना कराओ? करी, कराई। मतलब बहुत सारे। अब मैं इसमें एक और आपको एक मिराकल की चीज़ बताऊं। जब ये सब हुआ था मेरे साथ दिसंबर में, तो ना मेरे घर वाले पूजा पाठ बहुत करते हैं, नेचुरली मेरी मम्मी बहुत करती हैं, और मैं भी मानता हूँ इन सब चीज़ों में अच्छे से। तो भाई मैं ना कैसे बताऊँ, बहुत लो था, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, लो था, क्योंकि मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ है मुझे, ये सब है। आपको भी सीरियस, बहुत सीरियस इंजरी हुई? भाई ये उंगली नहीं चलती अब तक, तो भाई अच्छी खासी हुई इंजरी। और भाई फिर मैंने हनुमान जी की बहुत करी कि मैंने अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करी कि मुझे गदा ला दो। ठीक है, फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि यार तुम गदा पहनोगे ना तो उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है,
कि तुम ये नहीं कर सकते गदा पहन के तुम कुछ भी कर लो, जो तुम मतलब पार्टी कर लो, ये कर लो, वो नहीं कर सकते। आप जब पहनोगे तो बहुत सीरियस चीज़ है। तो फिर मैं थोड़ा उदास सा हो गया। फिर ये आपको पता है सीपी वाला हनुमान मंदिर है जो, भाई यहाँ मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ, बहुत मानता हूँ मैं इस जगह को। वहाँ गया मैं मम्मी के साथ ही, अपनी ट्यूसडे का दिन था, और एक दिन पहले मैंने गदा मांगा था। आप प्रसाद में मुझे गदा मिला, अच्छा, लॉकेट, प्लास्टिक का, वो जो गाड़ी में लगाते हैं, प्लास्टिक का खिलौना, अच्छा अच्छा, गदा मिला मुझे। और मैंने इतने साल हो गए, 2007 से दिल्ली में हूँ, आज तक नहीं देखा वहाँ गदा प्रसाद में देते। मतलब होता है ना जब पैसे चढ़ाओ तो आपको हाथ हाँ जोड़ भाई के, कभी देखा नहीं है ऐसा गधा प्लास्टिक का वो टॉय वाला गधा किसी को। और मैं फोटो भेजूंगा आपको इसकी। हाँ मुझे वहाँ से गधा मिला, तो मम्मी ने बोला देखा ये होता है कि तुम, तो एक वो भी चीज़ हुई। फिर 17 जनवरी को भाई अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे पापा का बर्थडे आता 18 को, तो मैं इनके लिए गिफ्ट लेने निकल रहा था। अब मेरे हाथ पैर तो चल नहीं रहे थे, ड्राइवर के साथ ही जाता। भाई मैं नहाने घुसा, रैंडमली गिर गया। 6 साल से एक घर में हूँ, ठीक है, आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं गिर गया और मेरा पैर गया कट, मेरी जो पैर की छोटी उंगली कट गई, खून ही ना रुके, खून ही ना रुके भाई, मतलब रुके ही नहीं। मैंने घर पे बताया ही नहीं। मैंने ऐसे कैसे गिरे कि मतलब गीला था भाई, बाथरूम? कुछ नहीं यार, मैं बस हाथ धोने गया था। मैंने कहा निकलने से पहले होता है ना जेल वेल के हाथ होते, भाई धो लूँ, और गेम हो गया बढ़िया। फिर उसके बाद फिर भाई खून ही नहीं रुक रहा। मैंने अपने पापा को बुलाया कि देखो उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है रियलिटी। तो पापा ने बोला यार ये तो 17 है, देख आज होना था। और फिर टच वुड, मतलब वुड है नहीं है, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मैंने पूजा भी, मतलब बहुत कुछ दोष थे क्या था, सब हटवाया, अंगूठी पहनी जो मुझे बोला लोगों ने, प्रेयर करी, सब करा, फिर अब तक ठीक है। और ये एग्जैक्ट 17 जनवरी को ही लगी 17 जनवरी डॉट जो उन्होंने कहा था। भाई आप इतने इंजॉयड थे यार, घर ही रुक जाते यार, गिफ्ट तो आ जाता यार, लेकिन नहीं तब तक ठीक, मतलब 1 महीने में ठीक था, पर ऐसा नहीं था कि मैं गाड़ी चला पाऊँ, क्योंकि भाई ट्रॉमा भी होता है ना। भाई वो घर पे ही तो हो गया, घर पे ही हो गया। अगर वो नहीं, नॉर्मल बाहर जाने के लिए तो भाई अंदर गए बाथरूम में लेकिन निकले। वही है ना कि बाथरूम तो आदमी अंदर ही अंदर कितनी बार भी जाता है, ये होना था और तो होना क्या? ही अपने था। बाथरूम का नक्शा तो पता होता है आदमी को कहाँ पैर रखना है। हाँ ये बात भी है भाई। बस होना था, तो वही बात है। तो उस फिर पूछा भाई राहु भारी है, शनि भारी है, ये सब हड्डी वड्डी, चलो खैर जो भी उन्होंने बोला माना, करा भी मैंने। पर जो डेट बोली हुआ, और मेरे को जो उन्होंने बोला था, ये बोला था कि आपका दिसंबर में लोहे से बच के रहना, दिसंबर में आपका एक्सीडेंट होगा, पहले बताया था। मैंने कौन सीरियसली लेता है, कौन लेता है सीरियसली, भाई हो गया। बाप रे। और ये है ये सितंबर में ही बात हुई थी इनिशियल, मतलब आप मान लो सितंबर, क्योंकि दिख जाता है कुछ लोगों को ना। और इससे पहले वैसे आप मानते थे कि ऐसी चीजें होती है नेगेटिव? कभी नहीं। 2010 से मैं पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, और मैं अपनी मम्मी को बोलता था देख लेंगे क्या है, भूत है। मैंने कहीं पढ़ लिया था कि मिडिल चक्र स्ट्रांग होना चाहिए तो कुछ नहीं होता। मम्मी स्ट्रांग है मेरा, क्या है भूत, कुछ नहीं होता। कहाँ चलना है, ये दिल्ली में वो नहीं है भूली भटियारी महल में, कहाँ चलना है, चलो भाई क्या हो रहा है। उस घमंड में थे, तो जो घमंड टूटा जब, तो भाई ऐसा टूटा कि भाई हड्डी वड्डी सब हाँ, टूटी। कई लोग सोचते हैं भाई हमारा ऑरा बहुत तगड़ा है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। भाई मैंने ये मान लिया है, मैं आपको सच बताऊं, वो चीज़ भी मेरे साथ नहीं होती, बस वो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए क्योंकि हमने प्रोवोक करा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।